दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको शर्ट के बाजू लगाना और कॉलर लगाना बताएंगे। तो दोस्तों ये हमारा आगे का फ्रंट पार्ट है आस्तीन का, तो हमें इस तरीके से देख लेना होगा और यहाँ से हमें इस तरीके से नाप के देख लेना होगा। नाप इस तरीके से हमारा दोस्तों ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम इसको भी सही करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने रख लेना है और रखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें एक बूट की सिलाई लगानी है और नीचे के कपड़े को हल्का हल्का खींच के रखना है दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमारी आस्तीन है वो बराबर में सही तरीके से बैठेगी और जो हमारी आस्तीन कम बत्ती है वो भी सही तरीके से आ जाएगी। दोस्तों इस तरीके से हमें नीचे के कपड़े को खींचना है और इसके इस तरीके से हमें नज़दीक इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों सिलाई लगाने के बाद में हमें इस तरीके से मार्जिन को हमें बैक साइड में रख लेना, यानी कि इसके मार्जिन को हमें बैक साइड में रख लेना है और इस तरीके से हमें एक बूट की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हम यहाँ पर खींच के सिलाई लगाएंगे और इसके बाद में दोस्तों हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे बीच के सेंटर में से इस तरीके से, और बीच के सेंटर मिलाने के बाद में हम नीचे से इस तरीके से यहाँ पर एक बूट की सिलाई लगाएंगे। और हमें एक बात का ध्यान रखना है कि दोस्तों आस्तीन में हमारा जो ये बीच का सेंटर है यहाँ पर हमें बराबर में रख के और 2-3 बार सिलाई करके और इस तरीके से हमें फिनिश कर देना है और जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसको काट लेना है। और दोस्तों हमें दूसरी भी आस्तीन इस तरीके से लगा लेनी है और यहाँ से हमें इस तरीके से बराबर में रख के और एक बूट की सिलाई लगानी है। और जो हमारी आस्तीन के बीच की सेंटर की जुड़ाई होती है यहाँ पर हमारी सिलाई बराबर में आनी चाहिए और यहाँ पर हमें पक्का करके चलाना चाहिए। और यहाँ पर इस तरीके से हमें बूट की सिलाई लगाते हुए फिनिश कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर हमें इंटरलॉक लगा लेनी है दोनों साइडों पर। तो दोस्तों मैंने इंटरलॉक लगा लिया है। इस तरीके से हमें दोनों साइडों में इंटरलॉक लगा लेनी है और दोस्तों इसको सीधा करना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों आपको मैं नीचे की मुड़ाई करना, यानी कि चाइनीज़ मुड़ाई किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताऊँगा। इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है और ये हमारा बीच का सेंटर इस तरीके से आना चाहिए दोनों बाजू में इस तरीके से। और नीचे की साइड में हम इसकी दामन की मुड़ाई करेंगे। तो दामन की मुड़ाई के लिए हमें बिल्कुल बारीक मोड़ना है इस तरीके से और नीचे के कपड़े को अंगुली की सहायता से खींच के रखना है और ऊपर के कपड़े को हमें यहाँ पर लूज रख के और अंगुली की सहायता से हल्का हल्का एक एक सूत हमें मुड़ाई करनी है इस तरीके से। दोस्तों हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारी जो नीचे की मुड़ाई है वो सही तरीके से आएगी। और इस तरीके से दोस्तों हमें नीचे के इस कपड़े को खींच के रखना है और ऊपर के कपड़े को अंगुली की सहायता से दबाना है और इस तरीके से हमारी ये मुड़ाई होती है। लेकिन दोस्तों हमें जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो काट लेना है इस तरीके से और हम इसकी डबल मुड़ाई करेंगे, एक सिलाई और लगाएंगे। जो दोस्तों हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और जिस प्रकार हमने पहले नीचे के कपड़ों को खींच के रखा था और ऊपर के कपड़े को अंगुली की सहायता से इस तरीके से मोड़ना है। लगभग दोस्तों हम जितनी बारीक मुड़ाई करेंगे उतना ही हमारी मुड़ाई है वो सही होगी दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हमें नीचे के कपड़े को खींच के और ऊपर के कपड़े को अंगुली की सहायता से इस तरीके से मोड़ना है और हमें मोड़ के इस तरीके से जितने भी अराउंड देंगे यानी कि गोलाई में देंगे उतनी ही हमारी अच्छे से आएगी दोस्तों। और इस तरीके से हमें ये नीचे की दामन की मुड़ाई कर लेनी है। और दोस्तों अब आप इस तरीके से हमारी ये दामन की मुड़ाई अच्छी से हो जाती है। तो दोस्तों अब आपको मैं कॉलर बनाना बताऊंगा कि कॉलर किस प्रकार से बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने इस कॉलर की पेस्टिंग कर ली है और यहाँ से हमें सिलाई मार्जिन रख के और इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों ये हमारी स्टैंड पट्टी है। तो स्टैंड पट्टी को हम नीचे की साइड में इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ पर हम एक बूट की सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सबसे पहले हमें बूट की सिलाई लगानी है और इसके बाद में जो हमारा नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ से कटिंग कर लेनी है दोस्तों।
इस तरीके से कटिंग करने के बाद में दोस्तों जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको यहाँ से काट लेना है और यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन रख के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ से इसको काट लेना है। और काट लेने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरीके से मोड़ के बीच का सेंटर का निशान इस तरीके से कट कर लेना होगा। और दोस्तों ये हमारी कॉलर है, इसके नीचे के कपड़े के लिए दोस्तों हम इस तरीके से कपड़ा रखेंगे और लाइन से लाइन मिलाएंगे। और लाइन मिलाने के बाद में दोस्तों इस तरीके से हमें सिलाई करेंगे। दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना है कि सिलाई हमें पेस्टिंग पर नहीं चलानी है, पेस्टिंग के पास के अंदर से लगभग 1 सूत दूरी पर लगानी है। और जो दोस्तों एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन रख के कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हटा देना है और दोस्तों हमें इस तरीके से काट लेना है और यहाँ पर हमें नोच लगा लेनी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों पेचकस की सहायता से हम इसके अच्छे से नोक निकाल लेंगे इस तरीके से दोनों साइडों में से। और नोक निकालने के बाद में दोस्तों हम इसके नाखून लगाएंगे और नाखून लगाने के बाद में हम आपको सिलाई लगाना भी बताएंगे। इस तरीके से हमें नाखून लगा लेना है अच्छे से और इस तरीके से हमें निकाल लेना है। और यहाँ पर हमें इसी कॉलर को सीधी साइड में रख के और यहाँ पर हमें एक बूंद की सिलाई किनार पर इस तरीके से लगा देनी है। और नीचे के कपड़े को हमें खींच के रखना है इस तरीके से इशारे से अंगुली की सहायता से। और इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और नीचे की साइड में हम किनार की सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे का इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। और अब हम इसके स्टैंड लगाएंगे। तो सब स्टैंड लगाने से पहले हमें कॉलर को इस तरीके से पकड़ लेना होगा और बीच के सेंटर पर इस तरीके से कट करना होगा हल्का सा। और यहाँ पर जो हमारी स्टैंड पट्टी है ये हमारा बीच का सेंटर है, तो ये सेंटर से सेंटर मिलाना होगा। और मिलाने के बाद में दोस्तों हम ऊपर से यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, लेकिन सिलाई हम पेस्टिंग के नीचे लगाएंगे हल्का सा 1 सूत नीचे। और फिर यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और इसके नीचे हमारे को नीचे का कपड़ा चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा कपड़ा है और इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। और रखने के बाद में दोस्तों हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई हम पेस्टिंग पर नहीं करेंगे, पेस्टिंग के एक सूत नीचे करेंगे इस तरीके से। जो हमने पहले सिलाई की थी वहाँ पर इस तरीके से कर लेनी है और साइड में इस तरीके से निकाल लेना है। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है दोस्तों इसको इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। और नीचे की साइड में भी दोस्तों हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है। और दोस्तों सीधा करने के बाद में हमें इस तरीके से नाखून दोनों साइडों में अच्छे से लगा लेना है। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से अच्छे से कैंची की सहायता से यहाँ पर निकाल लेना है दोनों साइडों में से इस तरीके से अच्छे से निकाल लेना है। और निकालने के बाद में दोस्तों इस तरीके से हमें अच्छे से नाखून लगा लेना है। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें एक बूंद की सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हम एक बूंद की सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ से इस तरीके से धागे को कट कर लेना है। और धागे को कट करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन रख लेना है इस तरीके से नीचे की साइड में। और सिलाई मार्जिन रखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम सिलाई चलाएंगे। हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, हमें यहाँ पर निशान लगा के और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने से पहले दोस्तों हमें यहाँ पर हल्का सा बीच का सेंटर कट करना होगा। और कट करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर इसकी इस तरीके से शर्ट को पकड़ लेंगे। और पकड़ने के बाद में बराबर में इस तरीके से रखेंगे। और रखने के बाद में दोस्तों हमें नाप के देख लेना होगा इस तरीके से बीच के सेंटर को मिला के। थोड़ा सा दोस्तों कम आ रहा है तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से गोलाई में कटिंग कर देंगे। इस तरीके से गोलाई में कटिंग कर देंगे और फिर हम इसको नाप के देखेंगे इस तरीके से हमारा सही आया है कि नहीं है। और यदि नहीं आया है तो हल्का सा हम और कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हमें गोलाई में कटिंग कर लेनी है और फिर नाप के देखेंगे इस तरीके से हमें नाप लेना है और बीच के सेंटर में से। और दोस्तों अब हम इसके कॉलर लगाएंगे। तो दोस्तों सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर हमें एक बूंद की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और इसकी बराबर में रख के इस तरीके से हम कॉलर की जुड़ाई करेंगे। और जो हमारा बीच का सेंटर है वो सेंटर से सेंटर मिलाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमें एक बूंद की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से।
और इस तरीके से दोस्तों हमें ये कॉलर की सिलाई लगाते जाना है और इसके बराबर में रख के हमें इस तरीके से पक्का कर देना है इस तरीके से। और दोस्तों इस कॉलर की सिलाई करने के बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से अंदर की साइड में मार्जिन दे देना है और यहाँ से जो हमारी कंधी जुड़ाई होती है यहाँ पर हम कॉलर के ऊपर किनार की सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, और जो कैंची की सहायता से हमें मार्जिन को अंदर दे देना है इस तरीके से। और यहाँ पर हम इस तरीके से किनार की सिलाई लगाएंगे और कॉलर के ऊपर हम इस तरीके से लगाएंगे और मार्जिन है दोस्तों यहाँ पर कैंची की सहायता से अंदर दे देंगे और यहाँ पर हम किनार की सिलाई लगाएंगे, जहाँ हमने स्टार्ट की थी वहाँ तक इसको लाके पक्का कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी शर्ट बन के तैयार है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक करना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।